दोस्तों आज का सवाल बहुत सीधा है। एसआईपी में हर महीने रिकॉर्ड तोड़ पैसा आ रहा है। 30,000 से 31,000 करोड़ से भी ऊपर। मार्केट की वैल्यूएशन भी ऊंची है। तो क्या अब एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या जारी रखनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल क्या है दोस्तों, एसआईपी स्टॉपेज रेशियो क्या बता रहा है? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स घबरा रहे हैं? क्या एसआईपी ही मार्केट को सपोर्ट कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम पूरा डाटा और साफ साफ जवाब देंगे। लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लोज की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर देखिए, 2025 में साल भर एसआईपी से लगभग 3.3 लाख करोड़ आए। महीना दर महीना अब 29,000 31,000 करोड़ के आसपास चल रहा है। जून 2026 में तो 31,781 करोड़ का रिकॉर्ड बन गया। एसआईपी एयूएम भी 16 से 17 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बताता है कि लाखों भारतीयों ने एसआईपी को आदत बना लिया है। दोस्तों, लमसम की बजाय लोग अब नियमित निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं, खासकर जब वैल्यूएशन ऊंची दिख रही हो। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हाई वैल्यूएशन का डर है क्या। बहुत लोग सोचते हैं दोस्तों कि मार्केट महंगा है, अब एसआईपी क्यों करूं। ये सोच बिल्कुल गलत है। एसआईपी का पूरा फायदा कब आता है? तब आता है दोस्तों जब मार्केट ऊपर नीचे होता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब ही यही होता है, महंगे में कम यूनिट, सस्ते में ज्यादा यूनिट। हिस्ट्री बताती है कि चाहे 2008, 2020 या 2022 के हाई से एसआईपी शुरू की हो, लंबे समय यानी 7, 10 या ऊपर, उसमें रिटर्न बहुत अच्छा रहता है। जो लोग हाई पर एसआईपी बंद कर देते हैं वो अक्सर रिकवरी के सबसे अच्छे दिन मिस कर देते हैं। अब एसआईपी स्टॉपेज रेशो क्या है, ये ध्यान से जान लीजिए। अब आता है एसआईपी स्टॉपेज रेशो। ये रेशो बताता है कि हर 100 नई एसआईपी के मुकाबले कितनी एसआईपी बंद या पूरा हो रही हैं। 2026 की शुरुआत में ये 100% से ऊपर भी चली गई थी, मतलब नई से ज्यादा बंद हो रही थी। लेकिन जून 2026 में ये घटकर लगभग 91% रह गई, यानी नई एसआईपी फिर से ज्यादा हो रही हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्टॉपेज रेशो में मैच्योरिटी यानी पूरी हुई एसआईपी और बंद की गई एसआईपी दोनों शामिल होती हैं। इसलिए 90 से 95% होना हमेशा घबराहट का संकेत नहीं है। लेकिन अगर लगातार बहुत ऊंचा रहे तो कुछ इन्वेस्टर्स दबाव में हैं, ये जरूर दिखा देता है। अब मार्केट सपोर्ट बाय एसआईपी, यहां असली ताकत दिखती है दोस्तों। एफपीआई विदेशी निवेशक पिछले कुछ सालों में भारी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन घरेलू म्यूचुअल फंड और एसआईपी का पैसा लगातार आ भी रहा है। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2025 में रिकॉर्ड खरीद की। एसआईपी का मासिक फ्लो मार्केट को नीचे गिरने से बचा रहा है। जब विदेशी पैसा निकलता है दोस्तों, तब एसआईपी वाला घरेलू पैसा कुशन का काम करता है। यही वजह है कि मार्केट में उतार चढ़ाव के बावजूद बड़े गिरावट नहीं आ पा रहे हैं। एसआईपी अब सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत निवेश नहीं है, बल्कि मार्केट की रीढ़ बन चुका है। तो दोस्तों क्या करना चाहिए? साफ साफ जवाब क्या है हमारी तरफ से। पहला, लॉन्ग टर्म गोल सेट कीजिए। 5-7 साल या उससे ज्यादा है तो एसआईपी जारी रखो। वैल्यूएशन ऊंची हो या मार्केट करेक्शन में हो, दोनों में एसआईपी का फायदा होता है। अगर पोर्टफोलियो बहुत इक्विटी हैवी हो गया है तो रीबैलेंस करो, एसआईपी बंद मत करो दोस्तों। पैसे की कमी हो तो एसआईपी अमाउंट कम कर सकते हो, लेकिन आदत मत तोड़िएगा। घबराहट में बंद करने वाले अक्सर बाद में पछताते हैं। डेटा साफ है, जो जारी रखते हैं वो जीतते हैं। याद रखिए, एसआईपी का असली जादू अनुशासन में है, मार्केट टाइमिंग में कतई नहीं है। तो दोस्तों, रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लोज और हाई वैल्यूएशंस का मतलब ये नहीं कि एसआईपी बंद कर दीजिए। इसका मतलब होता है कि भारत का रिटेल इन्वेस्टर परिपक्व हो रहा है। एसआईपी स्टॉपेज रेशो पर नजर रखो, लेकिन डर के आधार पर फैसला मत लो। अपना गोल, अपना रिस्क और अपना समय काल देखकर फैसला लो।